श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पाठ 2 मंत्र जो मुंशी प्रेमचंद जी की मर्मस्पर्शी कहानी है, उसमें तीसरा महत्वपूर्ण पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो यह है कि आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। ठीक है, तो आज उस दिन की याद करके आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ।
उसका जन्म यश की वर्षा, करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता, ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है। जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। देखिए यह पैराग्राफ, इसमें प्रश्न आपको रहेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा की किस भावना की
अभिव्यक्ति इस गद्यांश में हुई है। चौथा है, वह कौन सा आदर्श है जिसे डॉक्टर चड्ढा जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहता है। पांचवा है कि भगत की किस चारित्रिक विशेषता को उजागर किया गया है। ठीक, देखिए पैराग्राफ है कि आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वो कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इसमें प्रश्न है पहला कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश है। तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर चड्ढा की किस भावना की अभिव्यक्ति इस गद्यांश में हुई है। चौथा है वह कौन सा आदर्श है जिसे डॉक्टर चड्ढा जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहता है। और पांचवा प्रश्न है भगत की किस चारित्रिक विशेषता को उजागर किया गया है। ठीक, तो उत्तर सुनिए आप। सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे गद्यांश। गद्यांश में लिखेंगे शुरू का 2 शब्द डैश डैश करके, अंत का 2 शब्द। फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर हेडिंग देंगे
रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए। लेखक का कहना है कि भगत के प्रति किए गए अपने अपराध के प्रति ग्लानि का अनुभव करते हुए डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि भगत जैसे व्यक्ति का जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही होता है। यद्यपि वे यह जानते हैं कि वह उनसे कुछ लेगा नहीं, किंतु वे उसके पैरों पर गिरकर उससे अपने अपराध को क्षमा याचना कराना चाहते हैं, जो उन्होंने एक डॉक्टर होते हुए भी उसके मरासन पुत्र को न देखकर किया था। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि उस बूढ़े की सज्जनता ने उनके मन में ऐसे आदर्श को उपस्थित कर दिया, ऐसे आदर्श का बीजारोपण कर दिया जो अब उनके शेष जीवन में सदैव उनके सम्मुख रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या फिर ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि भगत के प्रति किए गए अपने कृत्य के प्रति ग्लानि का अनुभव करते हुए डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि भगत जैसे व्यक्ति का जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही होता है। यद्यपि वे यह जानते हैं कि वह उनसे कुछ लेगा नहीं, फिर भी वे उसके पैरों पर गिरकर उससे अपने उस अपराध की क्षमा याचना करेंगे जो उन्होंने एक डॉक्टर होते हुए भी भगत के मरासन पुत्र को न देखकर गोल्फ खेलने चले गए। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि उस बूढ़े भगत की सज्जनता ने उनके मन में एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया या ऐसे आदर्श का बीजारोपण कर दिया जो अब उनके शेष जीवन में कभी भूलेगा नहीं, हमेशा उनके सामने ही रहेगा और वे भी अब लोगों के साथ भगत जैसा ही व्यवहार करेंगे, अर्थात परोपकार करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर चड्ढा की किस भावना की अभिव्यक्ति इस गद्यांश में हुई है। उत्तर में आप लिखेंगे कि डॉक्टर चड्ढा की अपराध बोध, ग्लानि और उससे उत्पन्न यानी कि किए गए कर्म पर, अपने कार्य पर उत्पन्न पश्चाताप की भावना की अभिव्यक्ति इस गद्यांश में हुई है। तीसरे का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि इस गद्यांश में डॉक्टर चड्ढा अपने अपराध बोध, ग्लानि और उससे उत्पन्न पश्चाताप की भावना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। चौथा है उत्तर प्रश्न कि वह कौन सा आदर्श है जिसे डॉक्टर चड्ढा जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहते हैं। तो वह आदर्श है, ध्यान से सुनिए चौथे का उत्तर, कि वह आदर्श है कि वह निस्वार्थ मानव सेवा का आदर्श है। वह आदर्श निस्वार्थ मानव सेवा का आदर्श है जिसे डॉक्टर चड्ढा जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि भगत की किस चारित्रिक विशेषता को यहाँ उजागर किया गया है। तो इस गद्य में भगत की निस्वार्थ, निष्काम मानव सेवा की चारित्रिक विशेषता को यहाँ उजागर किया गया है। पांचवें का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए। किस गद्यांश में भगत की निस्वार्थ, निष्काम मानव सेवा भावना की चारित्रिक विशेषता को यहाँ उजागर किया गया है। ठीक है, तो यह रहा आपका गद्यांश।